हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम। हम करने वाले हैं सेपरेशन एग्जाम से रिलेटेड। एवरी सिंगल्टन सेट ऑफ T2 स्पेस इज क्लोज्ड। कोई भी T2 स्पेस के अंदर, ये सारी की सारी हमारे पास T2 स्पेस है, ये X, तो इसके अंदर कोई सिंगल्टन सेट है जिसमें एक ही पॉइंट है X, तो वो क्या है? दैट सेट इज क्लोज्ड। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन लेट, ये एक हम सिंगल्टन सेट ले लेते हैं। ओके, और क्या गिवन है? X इज T2 स्पेस एंड दिस X इज द सबसेट ऑफ X। टू प्रूव, ये जो सेट X है, X इज क्लोज्ड, हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रूफ में क्या है? X इज T2 स्पेस। तो T2 स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? T2 स्पेस में हमारे पास क्या होता है? ये कोई X हमारी स्पेस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है X और यहाँ पे कोई पॉइंट है Y। अगर ये एक इसका सबसेट बनेगा, ये G, और ये एक इसका सेट बनेगा H। हमें दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, एक G और एक H। तो इसके लिए क्या होगा? G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5। तब हम इसको क्या बोल देते हैं? ये स्पेस कौन सी है? T2 स्पेस है। ठीक है, XY belongs to X, where X is not equal to Y, there exist two sets G and H such that X belongs to G and Y belongs to H. Okay, X does not belong to H and Y does not belong to G। इस तरह से हमें मिल गए और इसके अंदर हमें एक ही एलिमेंट मिला, X और Y। ओके, तो चलिए इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं T2 स्पेस को। ये ऐसी कोई T2 स्पेस है हमारे पास, और यहाँ पे कोई पॉइंट है X, यहाँ पे कोई पॉइंट है Y, और उसके लिए हमें क्या मिल गया? एक इसके अंदर सेट मिल गया G और एक इसके अंदर सेट मिल गया H। ये सेट है G और ये है H, और G इंटरसेक्शन H किसके इक्वल होगी? 5 के इक्वल होगी। T2 स्पेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेपरेशन एक्सियम्स की मैंने आपको अलग से वीडियो करवाई थी, जिसमें मैंने आपको T0, T1, T2 सारे स्पेसिस करवाए थे। और अगर कहीं पे भी आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारी वीडियो की PDF फॉर्म चाहिए तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो रिटन नोट्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वो लिंक देख सकते हैं। टू सेट G एंड H सच दैट X बिलोंग्स टू G, X डजंट बिलोंग टू H। X जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। अब देखिए, हमें प्रूफ करना है ये जो सिंगल्टन सेट है ये क्लोज सेट है। तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि ये जो X है, जिसमें एक ही पॉइंट है X, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक वो क्या है? क्लोज सेट है। ठीक है, तो ये जो सेट X है, X हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ये जो सेट X है, अगर मैं बोलूँ ये सेट X का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आप मान लोगे बिकॉज ये सिंगल्टन सेट है। ये क्या है? एक सिंगल्टन सेट है। यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको क्यों इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इसका एक पॉइंट है X। ठीक है, ये एक सेट है जिसका एक ही पॉइंट है X, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। तो अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं पता है और अगर आपने वो डेफिनेशन करनी है, तो आपको रियल एनालिसिस का लिंक है आपके पास प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। डिराइव सेट की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो डिराइव सेट की डेफिनेशन भी आपको, लिमिट पॉइंट की, डिराइव सेट की, वो सारी डेफिनेशन आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे देखिए, ये सेट के अंदर ओनली एक एलिमेंट है X। तो ये जो सिंगल्टन सेट है, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है?
लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है जो इसका नेबरहुड होता है ना एक्स प्लस माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन इसकी जी सेट या फिर कोई भी ये जो सेट है ये जी मैं बोल दूँ या ये इसको यू सेट बोल दूँ, इसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ माइनस उसमें से हमने कौन सा पॉइंट निकालना होता है, माइनस उसमें से जो जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट को निकाल देते हैं, तो दैट इज शुड बी नॉट इक्वल टू 5। अगर वो इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये जो x है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। उसकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, चाहे उसमें ओनली 1 पॉइंट हो, चाहे सिंगल पॉइंट ही हमें मिल जाए इसके अंदर x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वो लिमिट पॉइंट है। बट ये तो खुद ही ओनली एक एलिमेंट है, उसमें से तो x रिमूव ही हो जाता है, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा। लेट्स सपोज ये कोई सेट S है, तो मैंने इसकी इंटरसेक्शन कर दी S के साथ, माइनस उसमें से मैंने इस x पॉइंट को रिमूव कर दिया, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, बट आई हैव दिस इक्वल टू 5 बिकॉज जब मैंने x ही रिमूव कर दिया तो x तो मेरे पास ओनली एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये तो इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब जो मेरा डिराइव सेट होगा, डिराइव सेट जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, एस प्राइम से साथ डिनोट करती हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दैट इज इक्वल टू 5। ये जो मेरा डिराइव सेट आया वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। जो डिराइव सेट इसको मैं क्या बोलती हूँ, डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट एक्स प्राइम, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मेरा डिराइव्ड सेट आया ये तो मेरा 5 के इक्वल आ गया। अगर ये 5 के इक्वल है तो मेरा क्लोजर ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये जो क्लोजर ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका एक्स सेट यूनियन एक्स प्राइम, ये एक्स सेट और इसके यूनियन अगर मैं इसके प्राइम के साथ करूँ या इसके ड्राइव सेट के साथ कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, क्लोजर मिल जाता है। और ये मेरा सेट क्या है, ये मेरा सेट है एक्स और इसकी यूनियन किसके साथ मैंने करनी है, इस सेट 5 के साथ, बिकॉज इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 5 आई है। तो ये क्लोजर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स। ये क्लोजर मेरा किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब देखिए ये एक्स क्लोजर मुझे किसके इक्वल मिल गया, एक्स के इक्वल मिल गया। क्लोजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट इम्प्लाइज ये जो एक्स सेट है इज क्लोज्ड, बिकॉज उसका क्लोजर जो है वो हमें उसी सेट के इक्वल मिल गया, तो ये जो एक्स सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है। इट इम्प्लाइज सबसेट ऑफ सिंगलटन सबसेट, सॉरी, इट इम्प्लाइज singleton subset of T2 spaces, singleton subset of T2 spaces closed, hence proved। इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको वीडियो को डाउनलोड होती, वीडियो अपलोड होती है तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप साथ के साथ देख पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।